आइए दिखाते हैं हमारे गोंडा शहर का नज़ारा और उसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तमाम मूर्तियां रखी जाती हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। वहाँ पर ठीक बाज़ार के ठीक बीचों बीच में बहुत बड़ा पंडाल सजता है, जिसे देखने के लिए बड़े दूर दराज से ये सौभाग्य से अब की बार 25वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 25 वर्षों से माँ भगवती गोंडा शहर से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, उसके साथ मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र की भी तमाम चीज़ों को दिखाया। और बहुत सारे क्षेत्र, जिस एरिया में निकल जाइए उसी जगह पर आपको इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। नवरात्रि के पावन पर्व पर आइए दिखाते हैं हमारे गोंडा शहर का नज़ारा और उसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तमाम मूर्तियां रखी जाती हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसका भी आप सभी लोगों को दिखाते हैं नज़ारा। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं आपको गोंडा के रानी बाज़ार की तरफ। रानी बाज़ार जो कि रेलवे स्टेशन सटा हुआ, वहाँ पर ठीक बाज़ार के ठीक बीचों बीच में बहुत बड़ा पंडाल सजता है, जिसे देखने के लिए बड़े दूर दराज से आकर के लोग दर्शन करते हैं, लंबी लंबी कतार में लग करके। आइए उससे पहले हम महाराजा अग्रसेन चौराहा जो कि जयनारायण चौराहे के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं बड़े भक्ति भाव के साथ भजन कीर्तन करती हैं। देखिए, महाराजा अग्रसेन चौराहे से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा भजन कीर्तन। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं गोंडा के रानी बाज़ार में, उस जगह पर जहां पर बहुत बड़ा पंडाल सजता है और बहुत बड़ी भीड़ होती है। देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और ऊपर चढ़ करके जाते हैं, किस तरह से दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। जहाँ पर ये बड़ा पंडाल सजता है उसके आगे और तमाम मूर्तियाँ रखी जाती हैं। हर गली हर कूचे में महामाई की मूर्ति रखी जाती है। रानी बाज़ार का एक और जो है खास, रानी बाज़ार की एक और ख़ास बात जो पहचान बना ली है वो है वहाँ की रामलीला। पारंपरिक जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, आज भी रानी बाज़ार की रामलीला कुछ अलग ही होती है, जहाँ पर बिहार से आकर के बड़े अच्छे ढंग से वहाँ की पार्टी अपनी प्रस्तुति रामलीला की देख रही है। देखिए कितनी अधिक संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर आकर के रामलीला का आनंद ले रही हैं। आइए अब हम गोंडा के आवास विकास की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये आप देख रहे हैं गोंडा के आवास विकास कॉलोनी से, जो कि कच्चे बाबा मार्ग से सटा हुआ कॉलोनी, जहां पर संदीप बेदर्दी जो कि अभी कम आयु है, उसके नेतृत्व में जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। और भजन गायक, हमारे गोंडा के बहुत ही अच्छे भजन गायक भाई अतुल श्रीवास्तव जी अपना भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए
इसीलिए दादा इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कराई जाती है, इतने बड़े बड़े साउंड लगाए जाते हैं कि कान में पूरी तरीके से आवाज घुसी रहे, आपको नींद ना आए। क्योंकि इंदिरा माता आएंगी, बार बार आपको परेशान करेंगी कि कैसे सो जाओ, क्योंकि सो जाओगे उनका काम है बाधा डालना। और वो इसीलिए यहाँ पर होगी कि अगर जगराता हो रहा है तो किसी भी हाल में उस जगराते को रोकना, आपको निंद्रा में लेके चले जाना कि जल्दी सो जाओ, क्योंकि जो जागे वो पावे और जो सोए वो खोए। इसीलिए पूरे चैतन्यता के साथ बैठिए और माँ से सिर्फ इतना कहिए कि माँ धूल तेरे चरणों की अब हम आपको लेके चलते हैं विंध्यवासिनी मंदिर में, जो कि गल्ला मंडी रोड पर स्थित है। यहाँ पर हमारे शहर के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निःशुल्क अपनी सेवा दे रहे हैं। गीतेश प्रकाश जी महामाई की सेवा में अपना भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं विंध्यवासिनी मंदिर, जो कि गल्ला मंडी रोड पर स्थित है। आइए अब इसके बाद गोंडा के ईदगाह मार्केट से आपको दिखाते हैं बड़ा प्यारा सा नज़ारा। गोंडा के ईदगाह मार्केट में, जो कि पटेल नगर मोहल्ले में पड़ता है, यहाँ पर महिलाएं बच्चियां किस तरह से खुशी के साथ गरबा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। और ख़ास बात यह है कि ये 25वां साल है मूर्ति रखते हुए। यहाँ के कुछ लोगों से बात भी करते हैं और गरबा नृत्य भी आपको दिखाते हैं। प्रत्येक वर्ष मूर्ति रखी जाती है और यहाँ पर गरबा नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं, यहाँ ये जो गरबा नृत्य हो रहा है, ये जिनकी देख रेख में हो रहा है। आपका नाम क्या है? वंदना गुप्ता जी। मैं वंदना गुप्ता, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री, निवर्तमान सभासद पटेल नगर पश्चिमी। यहाँ कितने वर्षों से मूर्ति रखी जा रही है? ये सौभाग्य से अब की बार 25वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 25 वर्षों से माँ भगवती की कृपा है कि यहाँ सेवा हो रही है। इसके अध्यक्ष और संस्थापक श्री विकास जायसवाल जी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे 2000 में प्रतिमा स्थापित की गई थी और माँ की कृपा है कि 25 वर्ष हम लोग इसमें बना रहे हैं। सिल्वर जुबली करूँ। आइए अब चलते हैं गोंडा के पंत नगर में। पंत नगर मोहल्ला, जो कि गोंडा का बॉर्डर है, ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से शुरू हो जाता है और उसके आगे समय माई माता का बड़ा फेमस मंदिर है। हमारे गोंडा में शक्ति का केंद्र है। अगर हम ये कहें कि आस्था का केंद्र है तो शायद गलत नहीं होगा। वो है गोंडा का खैरा भवानी मंदिर, गोंडा का काली भवानी मंदिर और गोंडा से बिल्कुल सटा हुआ यानी कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बॉर्डर पर समय माता का मंदिर। और समय माता के मंदिर के निकट ही पंत नगर मोहल्ला, जहाँ पर अयोध्या धाम से आए हुए भाई अमित चंद्रा जी, जो कि बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं। आइए मिलते हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइज़र, जो कि फैजाबाद से चल करके आए हैं, अयोध्या भूमि से चल करके आए हैं और बहुत ही अच्छे कीबोर्ड प्लेयर ये माने जाते हैं। हमारे मंडल के बहुत ही अच्छे कलाकार। पहले हमारा अयोध्या का जो है, हमारे गोंडा का मंडल भी अयोध्या ही था और आज अलग हो गया और वहाँ से चल करके आए हैं भाई अमित चंद्रा दी। इनसे बात करते हैं। जय सिया राम। ये जो कार्यक्रम आपका जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है? 9 दिन लगातार आप कार्यक्रम करते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, भक्तिमय पूरा वातावरण। माता रानी की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है जागरण मंच के द्वारा, भजन संध्या के द्वारा, माता की चौकी के द्वारा। और इनका जो श्रेय जाता है
वो कमेटी जो होती है हम लोग को जो बुलाती है, इस सारा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि वो 1 महीना पहले से ही सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं ताकि उनके यहाँ अच्छा सा प्रोग्राम हो सके, भजन संध्या का प्रोग्राम हो सके, जागरण का प्रोग्राम हो सके, जिससे यहाँ की जो जनता है उनके कानों में कुछ भजनों का प्रसार हो, भजनों के माध्यम से उनके जीवन में सनातन से वो जुड़ें। ये जागरण द्वारा ये कमेटी भजन कराकर उनके जीवन को कृतार्थ करती है। आइए बात करते हैं यहाँ के कमेटी के लोगों से, जो लोग प्रत्येक वर्ष इस तरह से भव्य आयोजन कराते हैं। तो आइए मिलते हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, कितने वर्षों से यहाँ पर ये कार्यक्रम? ये करीब 20 साल से हो रहा है। 20 साल। तो उसमें हमेशा इसी तरह से जागरण कराते हैं? हाँ, ऐसे होता है। कभी कीर्तन शैली जो हमारी है, जवाबी कीर्तन, ऐसा भी प्रोग्राम यहाँ हुआ? हाँ, हुआ है। कीर्तन शैली में और ये आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह के कार्यक्रम में अंतर क्या है? अब तो बहुत अंतर हो गया है पहले का अपेक्षा, और सरल भी हो गया है। सिस्टम नहीं होता था, लाइटिंग और इसी वजह से बहुत अच्छा हुआ। कीर्तन शैली जो होती है उसमें धर्म ग्रंथों को लेकर के पूरी चर्चा होती थी, कथानक पूरा, अच्छे अच्छे राइटर होते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्या नाम है आपका? विनोद यादव। आप पहले से हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ आए। इस महामाई के दरबार में पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम अनावर्त 20 वर्षों से लगातार चलता चला आ रहा है। और जैसे कि आज नवरात्रि है, अधर्म पर धर्म की विजय हो, असत्य पर सत्य की विजय हो, इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के आज महामाई के दरबार में भव्य जागरण का आयोजन किया गया है, जो इन बाल कलाकारों, नवयुवक, छोटे छोटे बच्चों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनोज यादव। कैसा लग रहा है ये वातावरण? ये बड़ा ही सुखद पल होता है सर। ये वर्ष में हमें एक बार ये अवसर प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पे हम ऐसे आयोजन करते हैं। हम छठ के दिन से मूर्ति रखते थे, अष्टमी को जागरण कराते हैं। हम बाहर से कलाकार बुलाते हैं। पिछले वर्ष भी अच्छी झांकियाँ हुई थी, अच्छे आयोजन हुए थे। इस वर्ष भी अच्छे आयोजन, हमारे भैया बड़े अच्छे कलाकार हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ जी, आप कमेटी में हैं? जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या शुभ नाम? भोले साहू। आपका क्या नाम है? शिवम कश्यप। अब इसी के साथ आपको ले चलते हैं गोंडा के पीपल चौराहे पर। पीपल चौराहे की रौनक देखिए कि कितनी रौनक है। और यहाँ पर तमाम माताएं बहनें बिल्कुल निडर होकर के आती हैं, बड़े भक्ति भाव के साथ दर्शन करती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं। देखिए पूरे बाजार का नज़ारा जो है, और देखिए भारत मिलाप चौराहा। भारत मिलाप चौराहे पर जो लाइट डेकोरेट किया गया है, यानी कि जो लाइटिंग व्यवस्था है, जो डेकोरेशन है, वो बिल्कुल अलग है। उसका कारण है कि यहाँ जो सामने कटरिया मोहल्ला जो पड़ता है, यहाँ पर एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है। 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं यहाँ पर मूर्ति स्थापित करते हुए। और इसी की खुशी में भारत मिलाप चौराहे को बिजलियों से सुसज्जित कर दिया गया है। इसका भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। और इसी के साथ आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं गोंडा के बेलसर रोड पर। बेलसर रोड पर जहां पर हमारे जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय लालजी दुबे जी, देखिए किस तरह से लोगों के बीच में बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं। बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी आस्था के साथ अपने भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए अब आपको और आगे बढ़ करके कुछ और दिखाते हैं। आज़ाद नगर बाजार, जो कि चिरे बसना ग्राम सभा कहलाता है, यहाँ के चौराहे पर देखिए नकारे के साथ बिरहा के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ने किया कमाल, पिता के उसने जन्म लिया है और सुंदर सा एक लाल है।
मध्य भवन नमवा भैगा मध्य भवन हो नमवा भैगा और कई मध्य भवन हो नमवा भैगा। बेलसर चौराहे पर, बेलसर विकासखंड से आगे रगड़गंज बाजार कहलाता है, और ये चौराहा माँ वाराही देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी चौराहे से एक जो रास्ता गया है वो माँ वाराही को गया है। और इस चौराहे की रौनक प्रत्येक वर्ष अलग होती है कि माँ वाराही का जो मंदिर वाला रास्ता है वहाँ पर भी बहुत वर्षों से माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है और वहाँ पर भव्य कार्यक्रम भी होते हैं। ये देखिए परसपुर रोड पर ग्राम बरसड़ा में, जहाँ पर कीर्तन शैली के बहुत ही अच्छे कलाकार भाई आलोक द्विवेदी जी अपने टीम के साथ कीर्तन शैली में अपने भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। कीर्तन एक अलग विधा है, अलग शैली है। हमारे जनपद के बहुत ही अच्छे कलाकार भाई कौशल उपाध्याय जी, जो कि कहीं किसी ग्रामीण अंचल में दूर जा कर के अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और भी जवाबी के कलाकार हैं, पर बेशक हमारे आलोक द्विवेदी जी हमारे गोंडा की शान हैं, कौशल उपाध्याय जी हमारे देवी पाटन मंडल गोंडा की शान हैं। ये सारे कलाकार बहुत अच्छे। आइए सुनवाते हैं कीर्तन शैली में बहुत प्यारी सी प्रस्तुति, और देखिए किस तरह से लोग मंत्र मुग्ध होकर के आनंद ले रहे हैं कीर्तन शैली। भगवान शिव का मुखड़ा ब्राइट माने चमकदार है, और मस्तक मून लाइट तो समझ ही रहे, मून तो समझ ही रहे है। चांद का मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट, गंगा जी सर पे व्हाइट, देवों में ब्रिलियंट, सभी देवों में ब्रिलियंट कहे जाते हैं। चांद का मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे लाइट, गंगा जी सर पे व्हाइट, देवों में ब्रिलियंट, हमारे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा, भक्तों की सुनते अर्जुन। तो आपने देखा ये सारा नज़ारा। हमारे गोंडा में कुछ आस्था के केंद्र हैं, बाबा दुखरानाथ मंदिर, खैरा भवानी मंदिर, पुराना हनुमानगढ़ी मंदिर जो कि रामलीला मैदान से सटा हुआ, वहाँ पर भी रामलीला देखने को लोगों को मिल जाता है। प्रत्येक दिन शाम को रामलीला होती है, और उसके बाद जब ये नवरात्रि का समय ख़त्म होता है, ये 9 दिन बीत जाते हैं, दशहरा हो जाता है, तो उसके बाद भरत मिलाप का भी कार्यक्रम भरत मिलाप चौराहे पर गोंडा के चौक एरिया में जो कि पड़ता है, वहाँ पर भरत मिलाप का कार्यक्रम भी होता है। तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की कि गोंडा में पौराणिक मंदिर जो कि पुरातत्व विभाग के अधीन है, वो है बाबा भोलेनाथ का पृथ्वीनाथ मंदिर। हमारे गोंडा शहर से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, उसके साथ मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र की भी तमाम चीज़ों को दिखाया, और बहुत सारे क्षेत्र जिस एरिया में निकल जाइए उसी जगह पर आपको इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ लोग बड़ी भक्ति के साथ इस पर्व को मनाते हैं, नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं, और मैं सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के माध्यम से ये नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ कैमरामैन
शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।